नमस्कार, आप देख रहे हैं बकैती। बकैती में आज न जाने क्यों ये धुन गुनगुनाने का मन कर रहा है कि क्या से क्या हो गई भाजपा तेरे जाल में। जुमलों की बौछार, किसानों पर धार, बेटियों के बलात्कार, बढ़ता भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, ठप व्यापार, बेरोजगारों की हाहाकार, जुमलों की मार, अहंकार प्रतिकार, ईडी से करार, ये कैसी सरकार, जनता का बुरा हाल, क्या से क्या हो गए। ये संयोग है या प्रयोग की बीजेपी को जब भी मिले दो ही कंधे मिले। बीजेपी जब सत्ता में आई तो दो कंधों के सवार होकर आई और वो कंधे बहुत मजबूत, बहुत नैतिक, बड़े आदर्शवान माने जाते हैं, अटल और आडवाणी का कंधा। जब सारथी अटल के आडवाणी थे तो राह में सम्मान मिला, चरित्र, समर्पण, चाल, विश्वास, अपनापन और शर्म प्रेम की एक गूंज थी। सारथी जब साज ऐसा हुआ तो क्या हुआ? बीजेपी भ्रष्टाचारियों के दल हो गई। लुटेरे, ठग, चोर, नफरत, टूट और लूट की छूट मिल गई। ये सारथी का असर है। यही अंतर आज बकैती में है कि ये दो और वो दो अगर आज सत्ता के शीर्ष पे होते तो क्या मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई जाती तो क्या कहते अटल। एक किसान हर दिन पहुंचा शमशान, किसानों की बलि वाले बिल पर क्या बोलते अटल। सोना जीतने वाली बेटियों के सीने पर बूट देख क्या फूट नहीं पड़ते अटल। थार पर सवार मंत्री पुत्र के यमराज रूप देख क्या भबक भबक कर रो नहीं पड़ते अटल। बुद्ध मुस्कुराए का वरदान इंदिरा के बाद देने वाले अटल सैनिकों की ठेकेदारी में बदल अग्निवीर करने पर क्या मौन रहते, मगन रहते। बेरोजगारों की बढ़ती कतार, प्रश्न से पहले उत्तर आने पर क्या उत्तर प्रदेश सरकार को राजधर्म निभाने की सीख नहीं देते अटल। संसद में ओ मुल्ला, ओ कटुआ, ओ भड़ुआ अपने ही साथी सांसद को बोले जाने पर क्या सांसद के खिलाफ आवाज नहीं उठाते अटल, या आज की तरह उसकी पदोन्नति कर उसका पद ऊंचा कर देते। चिमटे से भी नहीं छुएंगे ऐसी सरकार जो जोड़ तोड़ मोल भाव से बने। ये अटल जी के विचार थे संसद में। लेकिन आज चिमटे से पकड़ पकड़ कर, ढूंढ ढूंढ कर, तलाश तलाश कर हर उस भ्रष्टाचारी, हर उस लुटेरे, हर उस दागी को जिसने लूट की है, जिसे ये खुद लुटेरा चोर बताते रहे, उसे चिमटे से ही पकड़ पकड़ कर अपने दल में शामिल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दल बड़ा हो रहा है। ऐसा दल बड़ा हो रहा है तो भाजपा की नीति और विचारधारा को क्या तिलांजलि नहीं है? क्या अटल की आत्मा को कहीं ग्लानि नहीं हो रही होगी? ईमानदार थे आडवाणी। एक डायरी में उनका नाम का पहला शब्द आ गया और खबरें ये आई कि लाल कृष्ण आडवाणी का नाम है। संसद से इस्तीफा दे दिया और कहा जब दाग धुल जाएंगे तभी संसद में आएंगे। पर आज क्या है? बीजेपी के दाग धुल गए क्या? या बीजेपी सबके दाग धोने का एक जिम्मा, एक वॉशिंग पाउडर बनकर रह गई है? नारदा शारदा वाले बाबू, हेमंत विश्व शर्मा, नारायण राणे और जिन पर विधवा विलाप कर रहे थे मोदी जी, वो अशोक चौहान, न जाने कौन कौन से लुटेरे, न जाने कौन कौन से चोर, न जाने कौन कौन से भ्रष्टाचारी जिन्हें कल तक बीजेपी बताती घड़ियाली आंसू बहाती थी, आज गलबैया कर उसे गले का हार बनाए इतराए घूम रही है और उस पर तुर्रा ये कि दल बड़ा हो रहा है। ये दल बड़ा हो रहा है, ये दल दलदल में जा रहा है, सोचना तो बनता ही है। अटल निर्विवाद रूप से सबके चहेते थे। आडवाणी ने कभी भी अमर्यादित शब्द नहीं बोला। अटल और आडवाणी की जोड़ी ने भारतीय राजनीति को मान सम्मान दिया, उसकी गौरव, उसकी
मान को बनाए रखा। अटल जी नेहरू के प्रशंसक थे तो इंदिरा जी को दुर्गा कहने वाले थे। उन्होंने राजीव गांधी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की कि किस तरह उनका इलाज कराने के लिए राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हुए उन्हें अमेरिका भेजा। लेकिन आज देश में हर बात पर बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे देश को मंदिर मान सजाने बनाने वाले नेताओं के लिए मोदी जी और शाह जी क्या क्या बोल जाते। ये तो अंतर था माननीय अटल आडवाणी की जोड़ी और आज की जोड़ी में। ये जोड़ी जो दलों को तोड़ती है, ये जोड़ी जो दिलों को तोड़ती है, ये जोड़ी जो सिर्फ अपने दल को बड़ा करने के लिए किसी भी दल के किसी भी बड़े नेता को कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये जोड़ी क्या भारतीय राजनीति में सम्मान पा पाएगी? ये सत्ता पा सकती है, कुर्सी पा सकती है, सत्ता के शीर्ष तक बनी भी रह सकती है। छल, प्रबल, प्रपंच, कपट किसी भी बल के कारण। और अब तो इनके साथी ईडी, ईवीएम और सीबीआई भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो दो अच्छे थे या कि ये दो? क्या कहीं तुलना हो सकती है? अटल आडवाणी की पार्टी का आज क्या हाल और क्या हश्र हो गया है। आज ये लुटेरों, चोरों, बदमाशों, ठगों के लिए खुला हुआ एक दफ्तर नहीं तो और क्या। बकैती में आज बस इतना ही, बकैती ये दो और वो दो। आपको कैसी लगी लिखकर जरूर बताइए। आपका कमेंट हमें नई राह दिखाता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। आपके कमेंट के दम पर हम सोचते भी हैं, समझते भी हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, बकैती को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि बकैती दिलों तक पहुंच सके। देखते रहिए बकैती। अगली बार किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे बकैती में। नमस्कार।